हे हाय सलाम नमस्ते। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ द कोहिस्तानी चैनल से, और इनके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं। अभी तक हम अपने चैनल पे एक वीडियो इनका नहीं लाए, तो आइए शुरू करते हैं इनका वीडियो। की लीडरशिप में जंग जीत तो गए, लेकिन इस जंग में मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि सिर्फ 13,000 मुसलमानों ने मुसैलमा कज़्ज़ाब की 40,000 की फौज को हराया था। जब मुसलमानों की इस अजीम फतह की खबर मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची, तो वहां सारे मुसलमान बहुत खुश हुए और सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि इस जंग में बहुत सारे सहाबा ऐसे शहीद हुए जो हाफिज कुरान थे, ऑलमोस्ट 700 सहाबा। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह हाफिज कुरान दुनिया से जाते रहे या शहीद होते रहे, तो ऐसा ना हो कि एक दिन मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में इख्तिलाफ में पढ़कर डिवाइड हो जाए और यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरह बहुत सारे फिरकों में बट जाए। यहूदियों का मानना है कि उनकी किताब तौरात, वो पूरी किताब अल्लाह ने 40 रातों में नाज़िल फरमाई, लेकिन कुरान तौरात की तरह एक रात में नहीं, बल्कि 23 साल तक थोड़े थोड़े हिस्सों में नाजिल होता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों और क्रिश्चियंस की आसमानी किताबों तौरात और इंजील के चेंज होने का अच्छी तरह पता था, तो उन्होंने शुरू से ही कुरान की हिफाजत के लिए एक स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया। कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इक़रा था, मतलब रीड। लेकिन आज से 1400 साल पहले मक्का में ऐसे लोग बहुत कम थे जो कुरान को लिख और पढ़ सके। लेकिन पहले दिनों से ही इस्लाम कबूल करने वालों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से कुछ ट्रस्टेड सहाबा को कुरान लिखने के लिए सेलेक्ट किया। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की कोई आयत नाजिल होती, तो वो सबसे पहले उन स्क्राइब्स, मतलब पढ़े लिखे मुसलमानों को बुलाते और उनके सामने कुरान की आयत पढ़कर सुनाते, और उन्हें ये भी बताते कि किस आयत को कौन सी सूरत में लिखना है और किस आयत के बाद लिखना है, जिसे ये सारे स्क्राइब्स बहुत केयरफुली लिख देते। जिसके बाद दोबारा ये स्क्राइब्स उन आयत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाते, और अगर उसमें कोई गलती हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दूर कर देते। और इस तरह 2-3 बार रिवाइज करने के बाद ही कुरान बाकी मुसलमानों तक पहुंचाया जाता। कुरान लिखने और पढ़ने वाले तो बहुत कम थे, जिसकी वजह से बाकी सहाबा ने कुरान को सुनने के साथ साथ इसे जबानी याद करना भी शुरू किया। मक्का में बहुत सालों तक कुरान इसी तरह लिखवाया गया, लेकिन मदीना हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर कुरान लिखवाने का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया। मदीना की लिटरेसी रेट, मतलब मदीना में पढ़ने लिखने वाले लोगों की तादाद मक्का से भी बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन मदीना में मुसलमानों को एक एडवांटेज ये मिला कि वहां पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे, क्योंकि यहूदियों की किताबों में पहले से ये बता दिया गया था कि बहुत जल्द मदीना के आसपास एक पैगंबर आने वाले हैं। इसीलिए हिजरत से 500 साल पहले जब फलस्तीन के इलाके में रोमन एम्पायर ने यहूदियों पर जुल्म करना शुरू किया, तो इनमें से बहुत सारे यहूदी फलस्तीन को छोड़कर अरब की तरफ आए और स्पेशली मदीना और इसके आसपास आबाद हुए और अपने उस पैगंबर का इंतजार करने लगे। यहूदियों की आसमानी किताब तौरात एक किताब होने की वजह से उनमें एजुकेशन की अहमियत अरबों के मुकाबले बहुत ज्यादा थी, जिससे मदीना के लोगों ने अब तक कोई फायदा नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए, तो उन्होंने यहूदियों के एजुकेशन सिस्टम से मुसलमानों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की और बहुत सारे यंग और टैलेंटेड मुसलमानों को बचपन से ही यहूदियों के स्कूल्स भेजा, ताकि वो उनसे पढ़ना लिखना और दुनिया की बाकी नॉलेज हासिल कर सके। इन यंग सहाबा का काम ये था कि वो कोई बिजनेस ना करे, सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करें। ये ऐसा है कि आज जिस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, जो आज बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत नई बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन यंग मुसलमानों को इन स्कॉलरशिप्स के लिए सेलेक्ट किया, उनमें से एक का नाम ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु था, जिन्होंने यहूदियों से न सिर्फ अरबी बल्कि यहूदियों की जबान हिब्रू, ईरान की जबान फारसी और इवन ग्रीक जबान भी सीखी। जिसके बाद ज़ैद बिन साबित आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल स्क्राइब बने, मतलब कुरान की नाजिल होने वाली आयात को लिखना और बाकी बादशाहों की तरफ लेटर्स लिखना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रुप बढ़ता गया और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 75 तक जा पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर ही एक पोर्शन इन्हीं यंग एजुकेटेड सहाबा के लिए बनाया, जहां ये सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखते, उसे प्रॉपर्ली लिखते और फिर बाकी मुसलमानों तक पहुंचाते। हिजरत के सिर्फ 2 साल बाद जंगे बदर में मुसलमानों ने पहली बड़ी फतह हासिल की, जिसमें मुसलमानों के हाथ बहुत सारे कैदी भी आए, जिनमें से बहुत सारे कैदियों को तो फिदिया लेकर रिहा कर दिया गया। लेकिन कुछ कैदी ऐसे थे जो अपनी रिहाई के लिए फिदिया नहीं दे सके, तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऑप्शन दिया कि अगर वो 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा दे, तो मुसलमान उन्हें रिहा कर देंगे। इस तरह मदीना में यहूदियों के अलावा
मुसलमानों ने भी अपने स्कूल्स बनाना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता मदीना की लिटरेसी रेट बाकी अरब के मुकाबले में बढ़ने लगी। इन स्टूडेंट्स का काम सिर्फ कुरान लिखना नहीं था, बल्कि मदीना की रियासत के बाकी डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशंस भी यही संभालते थे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीना की पॉपुलेशन को काउंट भी इन्हीं साहबा ने किया था, और यहूदियों की ताकत को टैकल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक बाजार बनाया था, जिसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन यही एजुकेटेड स्टूडेंट्स करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो ये सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। मतलब कुरान को केयरफुली लिखा जाता, उसे पढ़ा जाता, और बहुत सारे सहाबा उसे जबानी याद कर लेते। लेकिन कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी साल तक नाजिल होता रहा, जिसकी वजह से कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिखना इम्पॉसिबल था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के कुछ ही अरसे बाद जंगी यमामा में 700 हाफिज कुरान शहीद हुए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि अगर इसी तरह सहाबा शहीद होते गए और आने वाले मुसलमानों के लिए कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान एक दिन कुरान के सीक्वेंस के बारे में इख्तिलाफ में पढ़कर डिवाइड ना हो जाए। तो वो सीधा खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमें एटलीस्ट एक कुरान ऐसा कंप्लीट लिख लेना चाहिए जिसका सीक्वेंस उसी तरह हो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, और उस पर किसी को कोई शक ना हो। पहले तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा काम क्यों करूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की और उन्हें यहूदियों और क्रिश्चियंस की किताबों तौरात और इंजील की मिसाल भी दी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल होने के बाद पहले तो बहुत 100 साल तक तौरात अपने बिल्कुल सही फॉर्म में मौजूद थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 800 साल बाद और आज से 2600 साल पहले जब बनी इसराइल फलस्तीन के इलाके में आबाद थे, तो उन पर साथ ही एक नए किंगडम बेबीलोनियन किंगडम ने हमला कर दिया और पूरे फलस्तीन को और स्पेशली जेरूसलम को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसके बाद बनी इसराइल की ताकत बिल्कुल टूट गई। बेबीलोनियन किंगडम के बादशाह बख्ते नसर नेबुकदनेस्सर को यहूदियों से इतनी नफरत थी कि उन्होंने यहूदियों के सारे टेम्पल्स जला दिए और उसी के साथ सारे तौरात भी जला दिए। मतलब एक टाइम दुनिया में ऐसा भी आया कि दुनिया में एक तौरात भी मौजूद नहीं थी, जिसके बाद यहूदियों ने तौरात जीरो से दोबारा लिखी और उसी तौरात को बिल्कुल सही करार दिया। और इस तरह क्रिश्चियनिटी में भी बाइबल के बहुत सारे वर्जन्स हैं, जिनमें से चर्च ने खुद ही कुछ को सही और बाकियों को गलत करार दिया। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये सारी बातें रखी, तो हजरत अबू बकर भी कन्विंस हो गए और फौरन कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखवाने का हुक्म दिया। और इस काम के लिए उन्होंने उसी सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इंचार्ज बनाया, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही खुद ट्रेन किया था। उस वक्त मदीना में एटलीस्ट 25 सहाबी ऐसे थे जिन्हें पूरा कुरान ज़बानी याद था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ैद बिन साबित के अंडर सहाबा की एक टीम बनाई जो सारे हाफिज कुरान थे, और कुरान जमा करने के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया, जिसमें सबसे पहले सारे हाफिज कुरान की आयत पढ़कर सुनाते, फिर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लिखे जाने वाले कुरान की आयत से मैच किया जाता, और इस सब के बाद भी बाहर से 2 गवाहों के कुरान के नुस्खे भी देखे जाते, और इस तरह कुरान की एक एक आयत को बहुत केयरफुली लिखा जाता। और ये सारे काम मस्जिद नबवी में सारे मुसलमानों के सामने किए जाते ताकि किसी मुसलमान को भी कोई शक व शुबा ना हो। और इस तरह आखिर सारा कुरान प्रॉपर सीक्वेंस के साथ पहली बार एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिख लिया गया। ये कुरान कंप्लीट होने के बाद मदीना के किसी सहाबी को भी इस कुरान पर एतराज नहीं था। अबू बकर, उमर और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे इस कुरान के सीक्वेंस पर राजी थे। इस कुरान के कंप्लीट होते ही इसे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद अगर किसी भी मुसलमान को कुरान के बारे में कुछ जानना होता तो वो आकर इसी कुरान से उसे वेरीफाई कर लेता था। पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वफात के बाद ये कुरान दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंट्रोल में आया, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद ये उनकी बेटी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हजरत हफ्सा के पास चला गया। कुरान की सारी आयत एक सीक्वेंस में इस कुरान में जमा करने के बाद लोग दूर दूर से अपने कुरान को इस कुरान से वेरीफाई करने के लिए आने लगे, और बहुत सालों तक ये ऐसे ही चलता रहा। लेकिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब मुसलमान पूरे अरब को फतह कर चुके थे और इवन रोमन और पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर चुके थे, और अब एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ अल्जीरिया को फतह करने में बिजी थे, जिसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। तो इस इतनी बड़ी एम्पायर की आर्मी में से एक फौज रशिया के बॉर्डर्स के पास आर्मीनिया को फतह कर रही थी। एक दिन वही रशिया के बॉर्डर के पास मस्जिद में नमाज के बाद कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने इमाम से कहा कि आपने इस नमाज में जो कुरान की आयत पढ़ी वो गलत है, और वो इस तरह नहीं बल्कि इस तरह है। जिस पर कुछ और लोग खड़े हुए और कहा कि नहीं, इमाम ने बिल्कुल सही पढ़ी। इन दोनों ग्रुप्स की मस्जिद के अंदर ही बहुत सख्त लड़ाई होने वाली थी
کہ اس فوج کے کمانڈر حذیفہ نے انہیں روک دیا۔ جیسے ہی یہ فوج جہاد سے واپس مدینہ پہنچی تو اس فوج کے کمانڈر حذیفہ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ یا امیر المومنین، امت محمد کو بچائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ سارا قصہ سنائے۔ اصل میں یہ دونوں گروپس ہی بالکل صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن صرف مکہ کے ایکسنٹ میں نہیں بلکہ عرب کے بہت سارے لہجوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن قرآن اتنے لہجوں میں ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں اختلاف پڑ رہا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ قرآن کے باقی سارے ایکسنٹس کو ختم کر کے قرآن کو ایک ہی ایکسنٹ میں لکھا جائے، مکہ کے ایکسنٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا، تاکہ امت میں کوئی بھی قرآن کی وجہ سے اختلاف میں نہ پڑ سکے۔ اور اس کام کے لیے انہوں نے اسی صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے انڈر دوبارہ ایک ٹیم بنائی، اور ایک صحابی کو حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے وہ قرآن لے کر آئے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھوایا گیا تھا، اور اس طرح ایک کمپلیٹ قرآن مکہ کے ایکسنٹ میں لکھوا لیا گیا۔ یہ قرآن کمپلیٹ کرنے کے بعد مدینہ میں اور پورے ایمپائر میں اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس بھی قرآن کے نسخے موجود ہیں وہ ان ساروں کو گورنمنٹ کے پاس جمع کرے، اور پھر ان سارے قرآنوں کو جو عربی کے ڈیفرنٹ ایکسنٹس میں لکھے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف بڑھ رہا تھا، ان ساروں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا اور امت کے اندر اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ان سارے ڈیفرنٹ ایکسنٹس والے قرآنوں کو آگ لگا کر ختم کر دیا، اور اس قرآن جو مکہ کے ایکسنٹ میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسنٹ میں لکھا گیا تھا اسے اسلامک امپائر کے سارے پروونسز کی طرف بھیج دیا گیا۔ اور قرآن کی جو کاپیز ان صوبوں کو بھیجی گئی ان میں سے آج بھی کچھ کاپیز دنیا میں بالکل صحیح موجود ہے، جس سے قرآن کی اوتھینٹسٹی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں مسلمان جس کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے کمبائن کر کے ایک بک کی شکل میں لکھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے ایک ہی طریقے ایک ہی ایکسنٹ میں لکھوایا۔ لیکن جس بات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے کہ کہیں مسلمان قرآن کے سیکوینس کی وجہ سے یہودیوں اور کرسچنز کی طرف فرقوں میں نہ بٹ جائے، تو مسلمان قرآن کی وجہ سے تو فرقوں میں نہیں بٹے، لیکن باقی چیزوں میں مسلمان بہت سارے فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ لیکن اتنے سارے فرقوں کے بعد بھی دنیا کے سارے مسلمان ایک چیز پر متفق ہیں، اور وہ ہے قرآن۔ سبسکرائب۔ رائٹ، بہت اچھا ویڈیو بناتے ہیں، ہم فرسٹ ٹائم ان کا ویڈیو لے کے آئے، اور قرآن کے اوپر میں نے اپنا جب یہ چینل اسٹارٹ کیا تھا مطلب اسلامک ویڈیوز کو لے کے، تب بھی میں نے پہلا ویڈیو ریئیکشن ڈالا تھا قرآن کے ہی اوپر ڈالا تھا۔ تو یہ والا جو میں ان کے چینل سے میں نے پہلا ویڈیو اٹھایا ہے، ان کا بھی پہلے اسٹارٹنگ میں نے قرآن سے ہی کی ہے۔ کہتے نہیں کہ سب سے پوتر بک ہے، سب سے زیادہ پوتر بک آسمانی کتاب بولی جاتی ہے قرآن، اور جس کا مطلب کہتے نہیں ہے کہ کوئی بھی پوتر گرنتھ لے لو، کوئی بھی پوتر گرنتھ لے لو، کوئی بھی پوتر کا کوئی بھی شروعات کرتے ہیں نا، کوئی بھی شبھ کام کی شروعات کرتے ہیں تو کسی پوتر چیز سے ہی کرتے ہیں۔ تو ہم جب بھی اسٹارٹنگ کی، ہم نے اپنے چینل کی اسٹارٹنگ کی تب بھی قرآن کو ہی لے کے کی، میں نے ان کے چینل کی اسٹارٹنگ کی تب بھی میں نے ان کا ویڈیو قرآن والا ہی اٹھایا۔ تو بس یہ ہے، دعا ہے کہ سب بڑھیا ہو، اور میں تو کہہ رہی ہوں کہ اس ویڈیو کو نا کئیوں بار دیکھو، ایک بار نہیں، ایک بار میں سمجھ میں نہیں آئے گا ان بھائی کی لینگویج، ہاں 2-3 بار اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ میں نے 3-4 بار دیکھا ہے، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں بار بار۔ اگر اوریجنل دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا ہے، آپ لوگ ان کے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ملتی ہوں میں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں، اپنے پورے پریوار کا دھیان رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پلیز اگر ہمارے چینل پہ نئے آ گئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا قطعی نہیں بھولیے گا۔ ملتی ہوں، کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز کامنٹ میں بتانا قطعی نہیں بھولیے گا۔